विधानमंडल समीक्षा। आइए सुनते हैं विधानमंडल में आज हुई कार्यवाही पर आधारित समीक्षा। पहले सुनते हैं विधानसभा समीक्षा। लेखक हैं योगेश नारायण श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि डबल इंजन सरकार ने अयोध्या में भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर का निर्माण करके देश दुनिया के लाखों करोड़ लोगों की सदियों की प्रतीक्षा को दूर किया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित होने की ओर अग्रसर है। वहां अब 14 पंचकोसी और 84 कोसी परिक्रमा को भी भव्य तरीके से विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और नेता सदन योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के अभिभाषण पर चली चर्चा का जवाब दे रहे थे। बजट अभिभाषण में पक्ष विपक्ष से 100 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने बिना किसी दल का नाम लिए कहा कि वोटों की राजनीति के चलते न सिर्फ अयोध्या में मंदिर निर्माण में रोड़ा डालने का काम किया गया, बल्कि वहां के लोगों को मूलभूत आवश्यक सुविधाओं से वंचित कर अयोध्या के साथ अन्याय किया गया। उसका गौरव वापस दिलाने का काम डबल इंजन सरकार ने किया। अयोध्या के सर्वांगीण विकास में अब तक 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण पर सदन में सरकार द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने पर कहा कि अभी भी वोटों की राजनीति के चलते भगवान राम का विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी द्वारा सरकार पर पीडीए की उपेक्षा किए जाने के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए में अपने ही परिवार का विकास हो रहा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी द्वारा लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा में अपने ही परिवार के 3 सदस्यों को शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या की ही तर्ज पर काशी, मथुरा का विकास किया जाएगा। कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए सुशासन का लक्ष्य पाने के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया। इसके अलावा जिन लोगों की आदतें खराब थीं, उसको सही रास्ते पर लाने का काम कानून ने किया। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए सभी 75 जिलों में साइबर थाना स्थापित किए गए। इसी के साथ 1,55,600 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। मुख्यमंत्री ने सिलसिलेवार सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडीए के हितों में असली काम तो सरकार कर रही है। सरकार द्वारा पिछड़ों, दलितों के लिए जो भी काम किए गए हैं वे धरातल पर दिख रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने का काम भी इसी सरकार ने किया, जबकि सपा ने अपने कार्यकाल में इस रिपोर्ट को लागू करने से परहेज किया। इससे पूर्व अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यपाल का बजट अभिभाषण सच्चाई से काफी दूर है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक के अपने कार्यकाल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि लोकराज लोक लाज से चलता है। अभी तक इस सरकार ने नंबर 1 बनने में कई मामलों में रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कार्यवाहक डीजीपी बनाने में, अपना झूठा प्रचार करने में, अपने लोगों के मुकदमे वापस लेने में, बेरोजगारों पर लाठियां चलाने में, भू माफियाओं को संरक्षण देने में, जनता को गुमराह करने में और पीडीए को प्रताड़ित करने में नंबर 1 है। उन्होंने अपनी पार्टी को किसानों की पार्टी बताते हुए कहा कि आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलें चौपट हैं। फसल बीमा में भी लूट हो रही है। किसान जब अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर लाठियां भाजी जा रही हैं। सरकार सबका साथ तो चाहती है, लेकिन सबका विकास नहीं चाहती है। सबके विकास में पीडीए को भी साथ नहीं लिया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बढ़ चढ़कर निवेश के दावे कर रही है, जबकि हकीकत ये है कि देश के नामी गिरामी निवेशक दूसरे राज्यों में निवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि भारत सरकार ने यूपी में कोई एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि डबल इंजन की सरकार में समन्वय ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने भी एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जिनकी गुणवत्ता की तुलना आगरा एक्सप्रेसवे से कर ली जाए तो पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सप्रेसवे बेहतर है। श्री यादव ने कहा कि लोगों को रोजगार देने का दावा कर रही सरकार रोजगार के लिए लोगों को वॉर जोन इजराइल भेज रही है। अयोध्या में सत्ता के संरक्षण में जमीनों का गोरख धंधा होने का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के तहसीलों, थानों में सुशासन के नाम पर खुली लूट हो रही है। पीड़ित और प्रताड़ित लोगों की रिपोर्ट नहीं दर्ज हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, जनसत्ता दल के रघुराज प्रताप सिंह, बसपा के उमा शंकर सिंह ने भी हिस्सा लिया। अब सुनिए विधान परिषद समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्र। विधान परिषद में आज किसानों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये किसानों की हितैषी सरकार है और उनके लिए निरंतर काम कर रही है। गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया है और भुगतान भी पूरा करा दिया गया है। निजी नलकूपों के बिल माफ कर दिए गए हैं। किसानों की आय सिर्फ खेती से दोगुनी नहीं होगी, बल्कि इसके लिए अनेक योजनाएं भी सरकार चला रही है। इसके साथ ही सदन में लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाए जाने तथा स्वायत्तशासी अर्ध सरकारी
मरीज चिकित्सालयों, SGPGI, KGMU एवं अन्य मेडिकल कॉलेजों तथा जिले के अन्य किसी भी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न होने का मामला भी उठा। प्रश्न प्रहर सामान्य रूप से चला। शून्य प्रहर में यशवंत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाने और उनको स्वायत्त शासी अर्ध सरकारी चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अब तक उपलब्ध न होने की सूचना नियम 115 में दी। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने, बसों में सुविधा और सम्मान राशि बढ़ाए जाने का निर्देश सरकार को दिया। शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर मान सिंह यादव, आशुतोष सिन्हा, मोहम्मद जासमीर अंसारी और शाहनवाज खान ने प्रदेश के किसानों को उनकी लागत के अनुरूप उपज का लाभ दिलाने और उनकी आय दोगुनी करने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। डॉक्टर मान सिंह यादव ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा हुआ था, लेकिन उनकी तकलीफें और बढ़ गई हैं। शाहनवाज खान ने कहा, सरकार ने गन्ना मूल्य 20 रुपए प्रति कुंतल बढ़ाया है, लेकिन किसानों का खर्च लगभग 2400 रुपए आ रहा है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है। किसानों को बिजली में कोई लाभ नहीं मिल रहा। यूरिया की बोरी का वेट कम कर दिया गया। अनुसंधान केंद्र बंद हो रहे हैं, जिससे किसानों को टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैविक खेती पर सरकार जोर तो दे रही है, लेकिन इसकी मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे किसान बिचौलियों के पास जाने को मजबूर हैं। मुकुल यादव ने किसानों के सारे उपकरण टैक्स फ्री किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसान खुशहाल नहीं है, वे छुट्टा जानवरों से परेशान हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि ये किसानों की हितैषी सरकार है और उसके लिए निरंतर काम कर रही है। गन्ना मूल्य बढ़ा दिया गया है और भुगतान भी पूरा करा दिया गया है। निजी नलकूपों के बिल माफ कर दिए गए हैं। किसानो61 की आय सिर्फ खेती से दोगुनी नहीं होगी, बल्कि अन्य योजनाएं भी हैं। छुट्टा जानवरों पर उन्होंने कहा कि ये छुट्टा नहीं, छोड़े गए पशु हैं। उन्होंने बताया कि 2,61,000 निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर छोड़ा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों के मुद्दे को गंभीर बताते हुए चर्चा स्वीकार करने का आग्रह किया। इसके बाद सपा के सभी सदस्य किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। बसपा के भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के प्रति सरकार के नकारात्मक रवैये का उदाहरण देते हुए लखनऊ के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान KGMU में उच्च पदों पर की जा रही भर्ती में आरक्षण अधिनियम 1994 एवं संबंधित शासनादेशों का अनुपालन न किए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण सिर्फ नौकरी का मसला नहीं, बल्कि सम्मानजनक जिंदगी का मसला है। आरक्षण देने में घोर अनियमितता की जा रही है। नेता सदन का दायित्व संभाले श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि अब सदस्यों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आरक्षण का मुद्दा उठाकर ये सरकार को आरक्षण विरोधी साबित करना चाहते हैं। भाजपा की योगी सरकार आरक्षण की पक्षधर है। किसी भी सूरत में किसी को भी किसी के साथ आरक्षण के अधिकार का हनन नहीं करने दिया जाएगा। KGMU की भर्तियों का जो मामला आपने उठाया है, उसकी जांच के लिए जांच कमेटी बनी है और जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बसपा सदस्य ने कहा कि क्या जांच कमेटी में SC, ST और OBC के लोगों को रखा गया है? सरकार ने कहा इसे दिखवा लेंगे। निर्दलीय शिक्षक समूह के डॉक्टर आकाश अग्रवाल और राज बहादुर सिंह चंदेल ने प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के रिक्त विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को पिछले 3 वर्ष से कार्यभार ग्रहण न कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। सूचना की ग्राह्यता पर राज बहादुर सिंह चंदेल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने अपने विचार व्यक्त किए। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा, जूनियर एडिट भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन रिजल्ट में अनियमितता होने के चलते रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। मामला इस समय उच्च न्यायालय में है। 1 फरवरी 2024 को न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट का जो भी आदेश आएगा सरकार उसी पर काम करेगी। लाल बिहारी यादव और देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिन अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसी अनियमितता की है, सरकार को उन्हें चिन्हित कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। अधिष्ठाता डॉक्टर जयपाल सिंह मिश्र ने सूचना पर कार्य स्थगन अस्वीकार कर दी। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय विद्यालय के शिक्षकों की भांति निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर है और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है, लेकिन राज्य के लाखों शिक्षक एवं कर्मचारी लंबे समय से असाध्य एवं खर्चीली बीमारियों के निःशुल्क इलाज के लिए मांग कर रहे हैं। शिक्षक संगठन लगातार लंबे समय से सदन के अंदर और सदन के बाहर सरकार का ध्यान इनकी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, पर राज्य सरकार शिक्षकों के
की इस संवेदनशील मांग की लगातार अनदेखी कर रही है। सूचना की ग्राह्यता पर लाल बिहारी यादव ने अपने विचार व्यक्त किए। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि राजकीय शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवा शर्तें भिन्न है, इसलिए विचार नहीं किया जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल समीक्षा। लेखक थे योगेश नारायण श्रीवास्तव और मुकुल मिश्र।